तो अभी हम लोग देखते हैं कि इस जो फील्ड में है उसका सबसे बड़ा प्लेयर कौन है एंड ये सब स्टार्ट कहाँ से होता है। तो उस कंपनी का नाम है मोनसेंटो। एंड इस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, तो सबसे पहले ये कंपनी स्टार्ट होती है 1901 में। 1901 में स्टार्ट होती है एज अ केमिकल कंपनी एंड एग्रीकल्चर वाला जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ये बनाती थी। उसके बाद इसको इसको तकरीबन 80 साल बाद इसको 1980s या 1990s में 1980s में ये जीएम क्रॉप्स जीएमओ की तरफ रिसर्च चालू करती है और उसको लैब्स में टेस्ट करती है। इसको उन्होंने रिसर्च कंप्लीट करी एंड कुछ प्रोडक्ट्स लेके आए, ठीक है, सक्सेसफुल टेस्ट के बाद। तो उनको सबसे पहले तो इन्होंने पेटेंट करवाया, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इन्होंने पेटेंट करवा दिया, वो इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। रिसर्च की है 10 साल 15 साल जो भी है, एंड रिसर्च तो कंटिन्यू चलती रहती है। तो कुछ बहुत ज़्यादा वाइडली कमर्शलाइज्ड प्रोडक्ट्स भी आए थे, जैसे कि फ्लेवर सेवर टमाटो, ओके, देन बीटी कॉटन, जिसके बारे में अभी हमने देखा, बीटी कॉटन हो गया। उसके बाद एक राउंड अप करके इनका वो था, एक वीड किलर जो पेस्टिसाइड काउंट किया जाता है। एंड उसके बाद राउंड अप रेडी सोयाबीन सोयाबीन्स। तो इसके बारे में मैं एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। तो ठीक है, 1980s आ गया। इन्होंने रिसर्च करके कुछ अपने पेटेंट करवा लिए हैं। अब पेटेंट करवा लिए हैं तो टाइम आ गया है कमर्शलाइजेशन का, अब इसको मार्केट में उतारने का। तो इन्होंने टेस्ट वगैरह रन किए, इसको टेस्टिंग हुई है, ट्रायल्स हुए, फिर यूएस में लॉन्च हुआ, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में हुआ, इंडिया, चाइना, अफ्रीका। तो जितने भी मेजर कंट्रीज थे वहाँ वहाँ इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होने लग गए। उसके बाद ये हो गया जो कमर्शियलाइजेशन वाला भी बताया। उसके बाद जो बीटी कॉटन वाला था, बीटी कॉटन इंडिया में 2002 में आता है। इसको इंडियन फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ, बट बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी आए, उसका हम आगे देखेंगे क्या थे। इसको तो टाइम के साथ इस कंपनी ने अपने ऊपर बहुत सारे लॉ सूट्स केसेस ले लिए थे, यूएस में भी और इंडिया में भी। उन केसेस के बारे में, जो पॉपुलर तो केसेस हैं, उनके बारे में हम बात भी करेंगे। इसको 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 हुए काफ़ी सारे, फिर उसके बाद इनको पे बैक करना पड़ा। जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे उनके हिसाब से इनको बहुत सारे लोगों को पे करना पड़ा वापस, जो नुकसान वगैरह इनकी वजह से हुआ था। तो मोनसेंटो जब मर्ज हुआ था बेयर में, बेयर ने मोनसेंटो को खरीद लिया था $63 बिलियन में, ओके। एंड बेयर जर्मन कंपनी है, सिमिलर फील्ड है, सेम नहीं है। तो उनका काफ़ी एक बिजनेस एक्सपैंड हुआ, बिजनेस को एक नई ऊंचाइयाँ मिल गई, ओके। तो उसके साथ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी आए, नेगेटिव चीज़ें भी आई, जो मोनसेंटो पहले से अपने साथ लेकर चल रही थी, जैसे कि बहुत सारे लॉ सूट्स थे और जो बैड बिजनेस प्रैक्टिसेस थी वो। एंड उसके साथ जो पे बैक करना था, तो इसको अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज अराउंड 10 to 15 बिलियन डॉलर्स इनका तो पे करने में चला गया, जो लॉ सूट थे उनमें। इसको इसको ये एक हिस्ट्री थी, समराइज्ड हिस्ट्री मोनसेंटो की। अब हम इसके बारे में देखते हैं। ये मैंने बताया था कि राउंड अप एंड राउंड अप रेडी का एक बताऊंगा कि ये क्या है। रुक जाओ। तो यूएस में ना सोयाबीन की फार्मिंग होती है काफ़ी ज़्यादा, एंड ये प्रोडक्ट लाता है एक राउंड अप। मैं पिक्चर लगा दूंगा राउंड अप की, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना फसलों के साइड साइड में, जिनको मारना होता है। तो ये प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है उसके लिए। तो इसका एक नेगेटिव साइड ये था कि ये जो है क्रॉप को भी मार देता है, ठीक है, सोयाबीन को भी मार देता है, किल कर देता है। तो ये एक प्रोडक्ट हो गया मोनसेंटो की तरफ से, ठीक है। उसके बाद मोनसेंटो ने एक नया सीड बनाया, पेटेंट वाला सीड, ठीक है, राउंड अप रेडी सोयाबीन, मतलब स्प्रे करोगे तो वो रेडी है। तो ये जो सोयाबीन है ये मरेगा नहीं। इसको यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे देख रहे हो, पहले इन्होंने पेस्टिसाइड बनाया, फिर उसके बाद एक दूसरा प्रोडक्ट बनाया जिसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, सॉरी हाँ इसकी ज़रूरत है बट ये नहीं मरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनका देखा जाए तो इनकम बढ़ गया, एक नया प्रोडक्ट ऐड हो गया कंपनी में। तो ये बताना था मुझे।